जय श्री राम साथियों। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर बहस होती रहती है कि राम जी श्रेष्ठ हैं या अल्लाह श्रेष्ठ हैं। क्या सच में भगवान श्री राम और अल्लाह अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? परम सत्ता में अलग अलग रूप हैं या दोनों एक ही हैं? तो चलिए इतिहास, धर्म और अध्यात्म के आधार पर हम आज इस बात को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को आहत करना मेरा काम नहीं है, बस केवल और केवल जागरूकता के हिसाब से है। और ये प्रश्न मैंने AI से पूछा है, तो AI भी बेचारा डर रहा था इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो उसने ऐसा दिया है कि जिससे किसी को आहत ना हो। तो लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इसी वीडियो में आएगा समय समय पे, तो कृपया आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। कोई भी इस वीडियो को अपने दिल पे ना ले, मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राम जी कौन हैं। राम सनातन धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श मानव जीवन जिया। रामायण में राम केवल भगवान ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म के प्रतीक भी हैं। उनके नाम का जप करोड़ों हिंदू के लिए मोक्ष और शांति का मार्ग है। अब हम जानते हैं कि अल्लाह कौन है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र परमेश्वर माना जाता है। मुसलमान लोग अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। वह न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न ही किसी का रूप धारण करते हैं। अल्लाह सबका रचयिता और पालनहार है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि जब अल्लाह नहीं थे, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल पहले नहीं थे, तो सृष्टि तब पर भी थी। तो उस समय सृष्टि का रचयिता और पालनहार कौन था? इस्लाम में तौहीद पर जोर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं समानताएं क्या हो सकती है। हालांकि राम और अल्लाह में तो कोई समानता हो ही नहीं सकती, फिर भी AI ने जो कहा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों एक ही सर्वोच्च सत्ता को माने जाते हैं। राम और अल्लाह दोनों धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। और बात अलग है कि राम के भी मानने वाले दुष्ट हो गए हैं और अल्लाह के मानने वाले तो शुरू से ही दुष्ट थे। रामायण में सत्य धर्म की विजय होती है, वही कुरान में भी हक इंसाफ को सबसे बड़ा माना जाता है। चाहे राम नाम जपे या अल्लाह अकबर कहे, दोनों मन को शांति और शक्ति देते हैं। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य अलग हो गया है। आजकल राम के भक्त भी जय श्री राम का नाम नारा देकर उत्पात मचाते हैं, दंगे करते हैं, जबकि जय श्री राम कहने से मन को शांति मिलती है। वहीं पर मुसलमान लोग भी अल्लाह अकबर कर भीड़ में कह दें तो सब लोग डर जाते हैं कि अरे कहीं विस्फोट तो नहीं होने वाला है। माहौल ऐसा बन चुका है। किसी को भाई बुरा ना लगे, जो बात रियलिटी है वही मैं कह रहा हूँ। और राम और अल्लाह में क्या अंतर है? सनातन धर्म में ईश्वर अवतार लेकर मानव रूप में आते हैं, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम इत्यादि। इस्लाम में अल्लाह का कोई रूप या मूर्ति नहीं होती। ये तो बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कोई मुसलमान अल्लाह का रूप नहीं बना पाता। अल्लाह कैसा दिखता है किसी को पता ही नहीं है। बस मकबरे में एक चादर के नीचे क्या है क्या नहीं है उसी को सब मानते हैं। हिंदू धर्म भक्ति और पूजा के लिए मूर्तियों का प्रयोग करता है, जबकि इस्लाम में सिर्फ इबादत और नमाज के जरिए अल्लाह की उपासना की जाती है। क्योंकि अल्लाह को किसी ने देखा ही नहीं, कैसे दिखते हैं, तो उनकी मूर्ति कोई क्या ही बनाए। अब संदेश क्या मिलता है यहाँ पे? अगर हम गहराई से देखें तो दोनों हमें नैतिकता, करुणा, न्याय और भक्ति सिखाते हैं। बात सही है, रामायण हमें यही सिखाता है, कुरान भी हमें यही सिखाता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। राम हमें धर्म निभाने की शिक्षा देते हैं, अल्लाह हमें इंसाफ और रहमत का रास्ता दिखाते हैं। वो बात अलग है कि कोई काफिर को मारने के लिए उद्यत रहते हैं कि काफिर को मारेंगे तो हमें जन्नत में 72 हूर मिलेंगी। अंतर सिर्फ पूजा पद्धति का है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सत्य और ईश्वर तक पहुंचना। वो बात अलग है कि मुसलमान लोग चाहते हैं कि हम 72 हूर से मिले। तो दोस्तों, राम
अल्लाह भले ही मान्यताएं अलग अलग हों, लेकिन मूल भाव एक ही है। ईश्वर एक है, रास्ते अनेक हैं। अगर हम लड़ाई न करें, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, तो दुनिया में शांति और भाईचारा बना रहेगा। बात तो सही है, लेकिन कुछ ही लोग चाहते हैं ना कि हम काफिर को मारें, जो गैर मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको हम मारें, क्योंकि अल्लाह का संदेश है, कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो। तो भाई, जब आप लोग मारेंगे तो शांति भावना कहाँ से रहेगी? जब आप भाई को ही चारा बनाओगे तो विश्व में शांति कहाँ से आएगी? किसी को भाई देखो बुरा ना लगे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो जागरूकता थी उसी के आधार पर पूछा हूँ। अगर कोई सच्चा प्राणी हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय दें। इस वीडियो को अपने दिल पे ना लें, किसी के धर्म को आहत करना मेरा काम नहीं है। सभी एक समान है। आई होप कि आप बात को समझे होंगे। जय श्री राम,